नमस्कार। कल एक वीडियो बनाया था जो था कि जब हम मंदिर में या सत्संग में या भजन में, कीर्तन में लंबे समय तक रहें, जैसे मान लीजिए घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरह से, और उस वक्त वहाँ की जो ऊर्जा है वो हमारी ऊर्जा को ओवर पावर कर जाए और हमारी निजी जो अपने बारे में होने की धारणाएं हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद में जब दोबारा से हम सत्संग ख़त्म होने के बाद जब हम दोबारा से दुनिया में जाते हैं और फिर वो अपने होने का भाव, एक अपने अलग होने का भाव एक जो पैदा होता है, वो जो ट्रांजिशन है उसको देखना है ना। यानी कुछ नहीं से कुछ बनते हुए, मैं नहीं तू ही तू है, मैं नहीं से मैं ही तक का जो सफ़र है इसको देखना। तो कल ये वीडियो था। अभी सवाल आए हैं इस बारे में, तो वी विल डेलिब्रेट मोर ऑन दिस। पर एक पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी में ये था कि एक पापा जी कहानी है कि एक राजा का बेटा था जो कि किसी कारण से जंगल में चला गया था और वो भिक्षा वगैरह मांग के खाता था इधर उधर जाके। तो उसका जीवन बड़ा बढ़िया चल रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो क्या हुआ कि एक दिन राजा ने अपने सेनापति को भेजा, भैया उसको लेके आओ। तो सेनापति अपनी सेना लेकर के और वहाँ गए। हैव यू हर्ड दिस अर्लियर? नो। जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला, एकदम फटे हाल सा आदमी था वो, तो उसको बोला कि भाई आप चलिए, आपको राजा जी बुला रहे हैं। बोलता है मैं तो बड़ा खुश हूँ यहाँ, आई डोंट नीड टू गो देयर, क्यों जाना है वहाँ, मैं तो यहाँ खुश हूँ, आप भी यहीं आ जाओ। अपने राजा को बोलो भी यहीं आ जाए, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, राजा जी ने आपको बुलाया है, ख़ास तौर से मेरे को भेजा है और इस कंटिजेंट को, इस सेना की टुकड़ी को भेजा है आपके लिए, आपकी अगुवाई के लिए, कि आप आएँ और आपकी वहाँ पे ताजपोशी होगी। अब आप बादशाह होंगे वहाँ के, आप वहाँ के राजा होंगे, राज्याभिषेक होगा। इज़ दैट द वर्ड ना? तो जैसे ही उसने ये कहा, उसको ये महसूस हुआ, ओह मैं तो एक भावी राजा हूँ। तो कुछ नहीं से कुछ होने का जैसे ही बोध आया, उसने वो सेनापति को बोला, सेनापति जी वो सब तो ठीक है, पर आप ध्यान रखिए, आप एक भावी राजा के सामने खड़े हैं, पहले तो सीधा सावधान में खड़े हो जाइए। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम उस होने को देखते हैं तो ना होने से होने तक का भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, जब हम ये करेंगे कि हम उस प्रक्रिया को देखेंगे जहाँ पे कि कुछ नहीं से कुछ बना, तो धीरे धीरे हमें एक वो जो शास्त्रों में कहा जाता है दृष्टा भाव, व्हाट इज़ दृष्टा? दिस इज़ दृष्टा, विटनेसिंग द चेंज, विटनेसिंग द राइजिंग ऑफ आई। मतलब अहम भाव का उदय होना, इसके साक्षी बनना। जैसे मैं पैदा हुआ
उसके साक्षी बनना। अच्छा, अब इसके फ़ायदे, इसके बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप एक अपने अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जब चेंजेस हो रहे हैं उस प्रक्रिया के प्रति जागरूक हो सकते हैं। दूसरा, जब आप जागरूक हो सकते हैं तो अगर कुछ तब्दीली करनी है तो तब्दीली भी हो सकती है। कुछ ऐसे देखना है कि मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, तो वो चेंजेस हम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा, अपने रिलेशन में हम बाकी की चीज़ें भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सो रहा था अभी तक, जब मैं अभी तक सो रहा था तो ना मेरे माताजी थी, ना पिताजी थी, ना आप थे, कोई भी नहीं था, मैं भी नहीं था। पर जैसे ही मैं उठा तो मेरे माताजी, पिताजी, ये वो सब उठ गए। पर उन सब के उठने से पहले कौन उठा? मैं उठा। तो ये मैं जो उठा और ये जो मैं अब तक सो रहा था, इनके बीच में एक सूत्रधर भी है। ये वही सूत्रधर है जो कि देखेगा और बताएगा कि देखो अभी आप मंदिर से निकले और आपके अंदर अभी ये मैं का भाव शुरू हो गया। अभी आप देखो पार्किंग वाले से लड़ाई कर रहे हो, अभी आप जो है वो किसी ने गलत रेड लाइट क्रॉस कर दिया, आप उससे लड़ाई कर रहे हो, वगैरह वगैरह। ये वही है जो मान लीजिए आप कभी कुछ गलत कदम उठाएं या कुछ करें तो वो अंदर से कहता है यार देखो तुम्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, दिस इज़ व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। ये वो सूत्रधर है, ये वो है। अब इस सूत्रधर को आप आत्मा कह लो, मैं कह लो, या सबस्ट्रैटम यानी आधार कह लो, वो कुछ भी कह लो, ये वही है। और यही है जो देखेगा कि देखो अब मैं उठा, जब मैं उठ गया हूँ तो अब मेरे बेटे बेटी ये वो सब उठे हैं। यानी कि उस सूत्रधर के अलावा बाकी जितना भी है वो कहाँ उठा है? वो मन में उठा है, माइंड में उठा है, विचारों में उठा है, नहीं है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सूत्रधर, जब मैं सो रहा था और सिर्फ सूत्रधर ही था, तो सिर्फ सूत्रधर था और बाकी कुछ नहीं था। उठा तो सब आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सूत्रधर को छोड़ के बाकी कुछ भी असल नहीं है, सब कुछ एक विचार है या नहीं है? विचार ही तो है जो कभी आता है कभी जाता है। ये एक लहर ही तो है जो अभी है अभी नहीं है, और जो अभी है और अभी नहीं है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माया। माया कैसे दिखती है? माया तब दिखती है जब असल का सूत्रधर और वो जो समुद्र है वो नहीं दिखता। भी इतनी लहरें होंगी तब समुद्र छुप गया। तो ये जो प्रक्रिया है ये उस समुद्र से लहर तक की प्रक्रिया है। और अगर इस प्रक्रिया को समझ गए तो सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये है कि ये जो वक्त है, सिर्फ यही वक्त, इसी को तवज्जो दी जाएगी। इस वक्त में जो चीज़ हो रही हैं उनकी इतनी कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि अभी ये हो रहा है फिर वो होगा, मेक्स नो डिफरेंस। अभी ये है फिर वो होगा। अभी आप
पत्नी के रूप में बैठी है, अगली बार आप जो है वो बेटे के रूप में या पिता के रूप में बैठी होंगी। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? सो जब होगा तब होगा। नाउ इज नाउ। इस वक्त में रहना हम सीख जाएंगे, इस वक्त को देखना सीख जाएंगे, अपने को अपनी आइडेंटिटीज़ से अलग करके देखना सीख जाएंगे। जैसा हमने किसी एक वीडियो में बात की थी कि अपने आप को अलग करके देखें। दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ हाउ वी वुड बी ट्रेनिंग आवरसेल्व्स टू observe the change and also know who we are. मेरे विचार में अब इससे ज़्यादा इस बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा। काफ़ी हो गया है। थैंक यू।